श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि आज का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि आज है कार्तिक पूर्णिमा का दिन। पूर्णिमा का दिन अपने आप में बहुत ही विशेष होता है, परंतु आज का दिन विशेष इसलिए है क्योंकि साथ ही साथ है देव दीपावली, यानी कि देवताओं की दीपावली। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका परिवार हमेशा खुश रहे, माता लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, माँ लक्ष्मी आपके परिवार में हमेशा स्थायी रूप से निवास करे, आपके घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहे, आप चाहते हैं कि आपके जीवन के कर्ज हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, आपके परिवार में कभी कोई रोग बीमारी या किसी भी प्रकार की समस्या ना आए, तो आज के दिन आपको 365 बाती को मिला करके एक बाती तैयार करके वर्जित करनी है, दीपक में रख करके जला देनी है माँ लक्ष्मी के सामने, जिससे साल भर आपके परिवार पर कभी भी संकट नहीं आएगा, साल भर आपके परिवार में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। और एक गुप्त चीज आपको इस दीप में जरूर डालनी है, जिससे आपके घर में पैसा ही पैसा बरसने वाला है। वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी आप उपाय को समझ पाएंगे। पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर आप भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं इस उपाय की कि आपको बत्ती कौन सी लेनी है। हमने स्क्रीन पर यहाँ पर आपको कॉटन की बत्ती दिखाई है, लेकिन नियम ये कहता है कि आपको जो रक्षा सूत्र होता है, जो कलावा वाला धागा होता है, उसे आपको लेना है। पतले पतले धागे आपको लेने हैं 365, और 365 धागों को मिला करके आपको एक लंबी बत्ती तैयार करनी है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके पास रक्षा सूत्र या फिर कलावा का धागा नहीं है, तो फिर आप पतली पतली कॉटन की बाती आपको बंटनी है 365, और उन्हीं से आपको एक बाती आगे से पतला पतला धागा करके एक बाती आपको बना लेनी है। लगभग लोग करते क्या है, दीपक में 365 बत्ती अलग अलग रखते हैं और जला देते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। बिल्कुल बारीक 365 धागे लेकर के हाथ से रगड़ करके एक बाती आपको तैयार करनी है। बस ध्यान रखना है, आगे से जब जले तो 365 बातियों का छोर एक जगह मिलना चाहिए और वहां से वो पतला पतला हो ताकि वो अच्छे से जल जाए। ध्यान रखना, अलग बाती तैयार नहीं करनी है, 365 धागों से आपको एक ही बाती तैयार करनी है। इसी के साथ आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, जिस प्रकार से इसमें दिखाया जा रहा है। सारी बत्तियों को एक साथ इकट्ठा करके इस दीपक में रखा गया है, उसी प्रकार से आपको रखना है और रख करके इस दीपक को जलाना है। इस दीपक को आपको जलाना कहाँ है, तो इसके लिए आपको दो जगह चुननी है। एक तो आप अपने मुख्य द्वार पर राइट साइड में, जब आप घर में प्रवेश करते हैं तब आपका जो राइट साइड होता है, वहां पर आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। और दूसरा, अपने घर में जहाँ कहीं भी माता लक्ष्मी की फोटो है, तस्वीर है या मूर्ति है, उसके सामने आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। और या फिर इसे आप आंवले के वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसमें किसी भी प्रकार का तेल नहीं डाला जाएगा, ना तो सरसों का तेल डालना है और ना ही आपको तिल का तेल डालना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ गाय माता का घी डालना है। और ध्यान रखना, दीपक को खाली नहीं रखना है, ऊपर तक इस दीपक को आपको घी से भरना है। चाहे आप दीपक छोटा ही ले लीजिए, लेकिन दीपक को घी से भरना ना भूलें। इसके बाद आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। ध्यान रखना, कार्तिक मास में स्नान दान और दीपदान का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो अगर आपने पूरे कार्तिक मास में ना ही तो दीपदान किया है और ना ही आपने अगर स्नान किया है, तो आप इन दोनों चीज़ों का फल ये 365 बाती का दीपक जलाकर ले सकते हैं। अगर आपने किया है तो भी आपको जलाना चाहिए। मात्र इतना करने से माता लक्ष्मी आपके घर से कभी नहीं जाएगी, आपके परिवार पर कोई संकट नहीं आएगा, आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। और चलिए बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपके घर में रोग बहुत है, बीमारियां बहुत है, आपने सारे उपाय कर लिए, आपको फायदा नहीं मिला, तो मात्र आपको पूर्णिमा की रात्रि में एक उपाय करना है। एक कटोरी में आपको थोड़े से 1 चम्मच या 2 चम्मच आपको हरे मूंग डालने हैं। ध्यान रखना, मूंग कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। अब आपको इस मूंग वाली कटोरी को उठाना है और लेकर जाना है अपने घर में, जहाँ कहीं भी पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की रोशनी पड़ती है, उस चंद्रमा की रोशनी के नीचे इसे ले जाकर रख देना है। चाहे छत पर पड़े, चाहे आपके आंगन में पड़े, जहाँ कहीं भी रोशनी पड़ती है उस रोशनी में आपको ले जाकर रखना है। पूरी रात आपको यही रखा रहने देना है। रखते समय आपको चंद्रेश्वर महादेव या फिर चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है। जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलकर उसके स्वस्थ होने की आपको प्रार्थना करनी है।
शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में जो भी चीज़ें रखी जाती है वो अमृत हो जाती है और इससे सारे रोग दूर हो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर आपको इस कटोरी को उठाना है और लेकर जाना है महादेव के मंदिर में। महादेव के मंदिर में नंदी बाबा बैठे रहते हैं। जाकर आपको नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर मूंग के दाने समर्पित कर देने या फिर पैर के पास रख देने हैं। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति चंद्रमा कार्तिक पूर्णिमा की चंद्रमा की रोशनी में ये उपाय करता है और उसे नंदी बाबा के पैर पर समर्पित कर देता है तो महादेव उसके घर से, उसके जीवन से, उसके परिवार पर से जो भी रोग है, बीमारी है, उसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। आप इन उपायों को जरूर करें। उपाय बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। ये मौका 1 साल बाद आने वाला है, इसीलिए इस मौके को हाथ से जाने ना दें। श्री शिवाय नमस्तु।